राम के वंशज आज भी है जिंदा। जानिए कौन है वो और कहाँ रहते हैं। मित्रों, अयोध्या में जन्मे राम जी का इतिहास तो हम में से हर किसी को मालूम है, लेकिन शायद ही आपको मालूम हो कि सदियों बाद भी भगवान राम तो नहीं, लेकिन उनके वंशज आज हमारे बीच जिंदा है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। दरअसल रामायण के अनुसार ये बात तो जग जाहिर है कि प्रभु श्री राम का अपनी सौतेली माँ कैकेयी के वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। आप ये भी जानते होंगे कि इन 14 वर्षों में प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी किया और अयोध्या लौटकर राजा भी बने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ शायद ही आपको पता होगा। दरअसल दोस्तों, राम जी के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। प्रभु श्री राम ने परलोकवासी होने से पहले पुत्र कुश को दक्षिण कोसल, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव के हिस्से में पंजाब आया, जिसकी राजधानी लाहौर कहलाई। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूत का जन्म तो हुआ, जिनसे बडगुजर, जायस और सिकरवार का वंश चला। वहीं सिसोदिया राजपूत को इसकी दूसरी शाखा माना जाता है, जिनमें बैसला गहलोत वंश के राजा हुए और उन्होंने युगों युगों तक अपने पूर्वज लव का प्रतिमान बढ़ाया। वहीं मित्रों, दूसरी तरफ बात करें कुश वंश की, तो उनके द्वारा कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। यही नहीं, सूर्य वंश भी कुश का ही एक अंश है। इसके अलावा कुश की 50वीं पीढ़ी में शुल्क हुए, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष रखा। मित्रों, मान्यता है कि कुशा महाभारत काल के 2500 वर्ष से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे। यानी कि मित्रों, आज से 6500 से 7000 सालों पहले जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते थे, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। मौजूदा समय में जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोगों को प्रभु श्री राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है, जिन्हें आप प्रभु श्री राम के भी वंशज कह सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान महारानी पद्मिनी ने यह दावा किया था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज हैं। दोस्तों, उस राजघराने के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 21 अगस्त 1912 को जन्मे महाराजा मान सिंह ने 3 शादियां की थी और उनकी पहली पत्नी मरुधर कंवर से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ था। ये राजघराना अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन महाराजा भवानी सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी का कोई बेटा न होने के कारण दोनों ने अपनी बेटी दिया के बेटों को गोद ले लिया था। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह है और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है, जो कि इस राजघराने के वारिस है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चली थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसे सबूत पेश किए, जिससे ये जग जाहिर हो गया कि राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आते हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राज संबंध से मौजूदा सांसद दिया कुमारी ने इसको लेकर कई सबूत पेश किए। उन्होंने कोर्ट में एक पत्रावली दिखाई, जिसमें भगवान राम के सभी वंशजों का नाम क्रम वर्ग दर्ज था। और हैरत की बात तो ये थी दोस्तों कि इसी वंशावली में 289वें वंशज में सवाई जय सिंह और 307वें वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। ये वही वंशावली है जिसकी जड़ें इक्ष्वाकु और बिवस्वान से जुड़ी हुई है। इसमें 62वें पायदान पर राजा दशरथ, तो वहीं 63वें स्थान पर स्वयं श्री भगवान श्री राम का नाम दर्ज है, जिससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि जयपुर राजघराने की राजकुमारी कोई और नहीं, प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के कुशवाहा से ताल्लुक रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वंशावली के अलावा जयपुर के सिटी पैलेस में रखे हुए 9 दस्तावेज और 2 नक्शे भी साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मभूमि सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थी। वहीं प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ की माने तो अयोध्या के राम मंदिर पर अगर किसी का हक है तो वो जयपुर के कुशवाहा वंशज का है। वैसे मित्रों, सिर्फ भगवान राम की ही नहीं, उनकी तरह भगवान कृष्ण और पांडवों के वंशज भी आज जीवित होने का दावा करते हैं, जिसको लेकर समय समय पर खुलासा होता ही रहता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।